हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में अपने लास्ट सेशन में हमने शुरू किए रेखा के विभिन्न रूपों के समीकरण। रेखा के विभिन्न रूपों के समीकरण में हम कौन कौन से समीकरण पढ़ते हैं? हैव अ लुक। क्षैतिज रेखा का समीकरण, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं रूप में रेखा का समीकरण, ढाल अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंत्यखंड रूप में और लंब रूप में रेखा का समीकरण। अपने लास्ट सेशन में हम क्षैतिज रेखा का और ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण पढ़ना ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिंदु ढाल रूप, यानी बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना हमारा आज का टॉपिक है। बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए, यहाँ पर आपको जिस रेखा का समीकरण निकालना है वो बिंदु ढाल रूप में निकालना है। मतलब कि उस रेखा पर स्थित एक बिंदु प्लस उस रेखा की ढाल आपको गिवन होगी और इन दोनों की फॉर्म में ही आपको रेखा का समीकरण निकालना है। माना कि जो रेखा है आपकी, ये हमने बना दिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। हमने एक रेखा ले ली, ये हमारी रेखा हो गई। माना कि इस रेखा की ढाल m है, ये कोण नहीं है, ये ढाल है tan थीटा। इस रेखा की ढाल m है और इस पर स्थित एक बिंदु दिया गया है P, जिसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है x1 y1। ये दो चीजें आपको गिवन है, ठीक है। बिंदु ढाल, बिंदु ढाल। इस रेखा पर हम एक और पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं अपने पास से Q, x y। ये पॉइंट हमने अपने पास से ले लिया बिंदु Q, ठीक है। अब जरा आप मुझे ये बताएं कि इस रेखा की ढाल आप निकाल पाएंगे या नहीं? वैसे तो हम गिवन है, लेकिन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की ढाल होती क्या है? दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। ये m गिवन है, x1 y1 गिवन है, x2 y2 ये रे। तो x1 y1 x2 y2 यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 कितना आ गया? y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी x माइनस x1, x माइनस x1। क्लियर? x माइनस x1 को उठाकर इधर ले आइए तो y माइनस y1 क्या आ जाएगा? m इंटू x माइनस x1। और यही है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी बिंदु ढाल रूप, जहां पर x1 y1 क्या है? बिंदु जो कि गिवन है, और m क्या है? रेखा की ढाल। तो ये है आपका बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। क्वेश्चंस देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म के ऊपर। बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको दोनों चीजें दी हुई हैं, बिंदु भी दिया हुआ है और ढाल भी दी हुई है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि रेखा का समीकरण क्या होता है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म में। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, यही होती है रेखा का समीकरण। यहाँ पर आप x1 y1 का मान और m का मान रख दीजिए तो आपकी समीकरण आ जाएगी। यहाँ पर x1 y1 कितना है? जहां x1 y1 क्या है क्वेश्चन में? 0 0, ठीक है। तथा m बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में? m ही दिया है, ठीक है, m। इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो गया? रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। तो कितना आ गया? y बराबर mx। ये आ गया आपका बिंदु 0 0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दोनों। बिंदु 2√3 से जाने वाली x1 y1 मिल गया 2√3। तो बिंदु 2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। x1 y1 पता है, m डायरेक्टली यहाँ पर आपको नहीं दिया, आपको ये दिया है कि जो रेखा है वो x अक्ष से 75 डिग्री का कोण बनाती है। सपोज ये x अक्ष है आपका, ठीक है, और ये y अक्ष है। तो जो रेखा है वो ये कुछ 75 डिग्री का कोण बनाती है, ये दिया है। लेकिन जब हमें कोण पता है, इंक्लिनेशन यानी झुकाव पता है, तो क्या हम m नहीं निकाल सकते? जब थीटा हमारा 75 डिग्री है तो m कितना हो जाएगा? tan 75 डिग्री, ठीक है। m हमें पता ही tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, कितनी होती है? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। या तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपको याद भी हो, और बाई चांस आपको याद नहीं है या आप याद करने के बाद बार बार भूल जाते हैं, तो आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? tan 75 का मान हमें निकालना है। इसको आप इस वाले एंगल को उन दो एंगल्स में तोड़ लीजिए जिनके मान आपको याद हो। tan में tan 30 का याद होगा और tan 45 का याद होगा, तो आप लिख लीजिए इसको tan 45 डिग्री + 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan a + b। क्या होता है tan a + b का फॉर्मूला? देखिए हर चीज का कनेक्शन है एक दूसरे से, सब पता रहना चाहिए आपको, किसी भी चीज की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। tan a + b होता है हमारा tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है। यहाँ लगाइए tan a यानी tan 45 प्लस tan b यानी tan 30 अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, ठीक है। नेक्स्ट tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1 अपॉन √3, 1 माइनस tan 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1 अपॉन √3। ऊपर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? √3 + 1 अपॉन √3, ठीक है। और नीचे लीजिए कितना आएगा? √3 - 1 अपॉन √3, ये, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। निकालना चाहते हैं साइड में रफ में तो निकाल लीजिए, लेकिन बेटर यही है कि आप इसको याद कर लें। tan 75 का मान आप याद कर लें। तो m हमारे पास निकल कर आ गया ये, और x1 y1 हमें पता ही है कितना है। x1 y1 कितना है? 2√3, ये हमारा x1 y1 है। क्लियर? अब जब हमें m भी पता है, x1 y1 भी पता है, तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा। इसको अप्लाई करके निकाल दीजिए रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा? y - y1 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। मैं दोबारा कॉपी नहीं कर रही हूं। y - y1 2√3 बराबर m यानी ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू x - x1, x - x1 2, ये आ गया हमारी रेखा का समीकरण। y - y1 बराबर m इंटू x - x1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। मैं इधर कर देती हूँ सिंप्लीफाई, इधर कर देती हूँ, ठीक है। √3 - 1 को इधर ले आइए, √3 - 1 y - 2√3 इक्वल्स टू √3 + 1 इंटू x - 2, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों की भी और इन दोनों की भी। यहाँ कितना आएगा? √3 - 1 की y के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। इसके साथ
अलग अलग कर लेते हैं, यानी √3 -1 की हम -2 √3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √3 की कीजिए -2 √3 के साथ कितना आएगा, √3 इंटू √3 3 और 3 2 just 6 यानी -6। ठीक है, -1 इंटू -2 √3 ये आ गया +2 √3 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना आएगा, √3 + 1 इंटू एक्स, √3 + 1 इंटू एक्स। अब √3 + 1 की -2 के साथ कीजिए, -2 √3 -2। इसको मैंने खोला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। √3 -1 y, इसको इधर ले आइए, -√3 + 1 x बराबर -2 √3 ये रहा, -2 ये रहा, -6 उधर आकर हो गया +6 और 2 √3 इधर आकर हो गया -2 √3। ये कितना आ गया आपका 4 -4 √3, कितना आ गया 4 -4 √3। और यहाँ कितना आ गया, यहाँ तो ये चल ही रहा है, √3 -1 y -√3 + 1 x। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब x वाले का पहले और y वाले का बाद में, ax + by। ठीक है, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम अभी पढ़ेंगे, आप चाहे ना तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको क्या लेके छोड़ सकते हैं आप, 4 × 1 -√3 ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। लेकिन मैं एक स्टेप और कर रही हूँ, देखिए जरा उसको, मैं माइनस कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल कर रही हूँ। ये वाला माइनस वाली वैल्यू जो है ये प्लस में हो जाएगी, √3 + 1 इंटू एक्स, और ये वाली हो जाएगी माइनस में, -√3 -1 इंटू वाई। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 4 माइनस वाली प्लस में और प्लस वाली माइनस में। कुछ नहीं किया, यहाँ हमारा आंसर आ चुका था, हमने इधर से माइनस कॉमन लिया, इधर से माइनस कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। हमने एक्स वाले को पहले और वाई वाले को बाद में लिख दिया। अभी जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, व्यापक रूप में समीकरण पढ़ेंगे रेखा का, तब हमें पता चलेगा कि हम इसको इसी रूप में लिखते हैं। ठीक है, आने वाले सेशंस में अभी हम वो कवर करने वाले हैं। तो बिंदु इससे जाने वाली और 75 डिग्री का कोण बनाने वाली एक्स अक्ष, उस रेखा का समीकरण आ गया हमारा ये। कुछ नहीं किया हमने, इसमें भी यही लगाया है, y - y1 = m × x - x1, जहां पर x1 y1 हमें पता है ये रे, बस m हमने निकाला है tan थीटा, क्योंकि थीटा पता है हमें, m नहीं पता, तो हमने m निकाल दिया tan थीटा। tan 75 की वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद हो तो निकालने का तरीका भी बता दिया, ये भी निकल गई m। अब m को और x1 y1 को उठा के हमने रेखा के समीकरण में रख दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया जितना भी हो सकता है, आपका रेखा का समीकरण आ गया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा बिंदु रूप में रेखा का समीकरण। अपने नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे 2 बिंदु रूप में रेखा का समीकरण, यानी वहां पर आपको 2 बिंदु दिए गए होंगे जिनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना होगा। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, बिंदु 1/2 -1/2 से जाने वाली, बिंदु हो गया x1 y1, और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x1 y1 पता चल गया, m भी आपको पता है tan 60, अप्लाई कीजिए y - y1 बराबर m × x - x1 और इस रेखा का समीकरण निकाल दीजिए। बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हमारी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।